तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग का कोई पर्टिकुलर टॉपिक की हम लेके आए हैं। मतलब आज कोई व्लॉग में बकैती नहीं होगी, बकचोदी नहीं होगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हैशटैग प्राउड ट्रेंडी। ये जो ट्रेंड है, इसके बारे में हम अपने 4 दोस्तों से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है उसके ऊपर। मैं इसमें लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरा क्या है। वो उसमें बोल चुके होंगे वो पॉइंट, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा। जो मैंने अभी मेरे माइंड में अभी चल रहा है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इनसे पूछते हैं। पहला हमारे दोस्त का नाम है हिमांशु जोशी। उससे हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। उसका क्या है कि ये प्राउड रंडी है क्या, हैशटैग प्राउड रंडी चल क्या रहा है ये टॉपिक। ठीक है, चलो जोशी, जोशी उठ। हाँ भाई। भाई आपका क्या कहना है ये हैशटैग प्राउड रंडी का जो ट्रेंड चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आँख खोल लो आप पहले। हमारे लिए तो ये वर्ड थोड़ा सेंसिटिव है, तो हम उसे प्राउड आर करके बोलेंगे। प्राउड आर करके ये वर्ड नोट करेंगे। ठीक है। जो ये वर्ड है, ये पता नहीं कौन सी सदी में किसी ह्यूमन ने कोई अपने राइट्स को पाने के लिए स्टार्ट करा था ये रिवोल्यूशन, कि औरतों को सम्मान मिले। पर आजकल की जो जेनजी औरतें, हम भी उसमें आते हैं, पर हम उनको उसमें गिनते नहीं अपने आप को, क्योंकि इनकी हरकतें बहुत बढ़ चुकी है। एंड जो ये प्राउड आर है ना, ये लड़कियों ने नॉर्मलाइज करने के लिए करा है कि जो भी इन्हें आर वगैरह बोलता है इतना नॉर्मल कर दे, सामने वाला इनको आर बोले तो इनको फर्क ना पड़े। पर वही बात, अगर तुम कोई लड़का इनसे पूछे कि तुमने क्यों लगा रखा है, तो लड़कियों का सवाल का जवाब क्या होता है कि वाई तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो, ये वर्ड क्यों मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हो? भाई आपने बायो लगा रखा है, हम तो बोलेंगे बायो लगा रखा है तुम लोगों ने। हैशटैग प्राउड आर का। हाँ, हैशटैग प्राउड आर। जैसे कि मेरे क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड करता हूँ मैं। जैसे हमारी एक दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं ब्लॉग में, उसने हैशटैग प्राउड आर लिखा है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या है वो, मतलब क्यों लिखा हुआ उसने? वो भी इन सब चीजों में इंक्लूड हो गई है, फिर वो प्राउड आर है या क्या है? एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है मन की इच्छा पूरी करना। मन की इच्छा पूरी करने के लिए तुम अपने दिल में रखो, अपने अंदर तक ही रखो, ये सब अपने अंदर का वो होता है। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को क्यों दिखा रहे हो। दूसरी बात ये है कि ये जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा कोई डिफेम कर रहा है चीज। ठीक है, थोड़ा सोचने दे। चल ठीक है, करते हैं। अब आगे हम पूछते हैं अपने भाइयों से कि क्या है नहीं है। ठीक है, सोम भाई बताओ। अगर अपनी बंदी से डर गए तो नहीं बोलोगे भाई, हमें पता है। चलो उठो, जल्दी बोलो। अक्षय बाबू, इनका नाम अक्षय है, जल्दी उठो। बोल लो भाई। माफ करे। इस टॉपिक पे आप बोलना नहीं चाहोगे कुछ? नहीं, कुछ बोल दो, कोई बात नहीं। नशे में नहीं हो आप, आंख लाल हो रही, नींद आ रही है आपको। टाइम दिखा दो कितना हो गया पहले यार। 3:05 रात के हो रहे हैं, इस वजह से नींद आ रही है, आंख लाल इस वजह से। कहीं नशा वैसा नहीं करता है, लड़का शरीफ है। चलो बताओ टॉपिक को, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। क्या है ये ट्रेंड, क्या चल रहा है? आपको इसके बारे में कुछ पता है? और क्यों चल रहा होगा, अपना ओपिनियन बता दो। अगर नहीं भी पता है तो क्यों चल रहा होगा ये ट्रेंड? बोल दो, हंसो मत यार, बोल दो। क्या पता चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं लोग? क्या मतलब ये जो लड़कियां हैं क्या करना चाह रही हैं ये बताओ। ये हैशटैग प्राउड रंडी आर, सॉरी प्राउड आर का वो चला के। ये हमारे सेंसिटिव वर्ड है ना, इनके लिए तो हमारे तो है। ठीक है, बताओ। लड़कियां चाहती हैं कि भाई उनको इन चीज़ों में फर्क ना पड़े। लोग बोल रही हैं, बोलने दो लोगों को, उन्हें बुरा ना लगे। लोगों को भी एक समय के बाद लगने लग जाए कि इससे तो कोई मतलब बनने नहीं वाला, छोड़ दो बोलने को, बहस का कौन भी बोले। अच्छा, ये मतलब सिंपल सी चीज है। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जो अभी एक हमारी दोस्त ने, मतलब हमने औरों का नहीं देखा, एक हमने और मतलब बाकी को देखा, अपने दोस्त में बता रहे हैं। जो हमारी एक दोस्त है, उसका हम नाम नहीं लेंगे इस ब्लॉग में, उसने भी हैशटैग प्राउड आवर का वो कैंपेन में शामिल हुई है, अपने बायो में लगा के हैशटैग प्राउड आवर। उसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर उनको ये सब करके प्राउड फील हो रहा है तो होने दो भाई, जिनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है करने दो। चलो ठीक है भाई, आपका थोड़ा अच्छा मुझे आंसर लगा। चलो अभिनव भाई से पूछते हैं इससे हैशटैग प्राउड आर से। प्राउड आर से क्या समझता? आर से समझता हूँ, क्या समझता हूँ? तो वो जो होती हैं वो अपने आप को सीधा कबूलवाना चाहती हैं, क्या? ये सब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपका ओपिनियन क्या है उस वर्ड के बारे में प्रॉपर? कबूलनामा नहीं चाहती, वो बेसिकली चाहती है, इसको कूल बनाना चाहती है। इसको एक चाहती है कि लोग इस वर्ड का भी इस्तेमाल करें अच्छे से, है ना। उस क्लब में वो भी शामिल होना चाहती है शायद। इस उसको उस वर्ड को आपके कहने का मतलब ये नॉर्मलाइज करना चाहती है, नॉर्मलाइजेशन करना चाहती है बेसिकली। ये चीज़ मैं मानता हूँ, हो सकता है शायद तो जो चला है बेसिकली नहीं चलना चाहिए। ऐसी वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको, है ना। बायो में उन पे हो सकता है आप उसको किसी और वे में यूज़ कर रहे हो, क्या पता कोई और बच्चा है या फिर कोई और आपकी पोस्ट देख रहा है, मतलब कुछ और गलत चीज़ सीख ले उससे, है ना। ये सब चीज़ें हैं, मत किया करो भाई ऐसे कुछ। ठीक है, बेकार लगता है। तो उसमें एक और सवाल है मेरा उसी क्वेश्चन के साथ, कि जो हमारे दोस्त हैं, हम नाम नहीं लेंगे, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ चौथी बार,
पर जरूरी है ये चीज़ कि नाम नहीं लेंगे, पर बताएं आपको क्या लगता है उसने क्या है, ऐसा क्यों डाला है? उसने ऐसा क्यों डाला है? हाँ, उसने ऐसा डाला, इन्फ्लुएंसर डालते हैं, मुझे समझ में आता है, चलो उनको वो सब चीज़ें, उसको तो इन्फ्लुएंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने ऐसा क्यों डाला है? आपका क्या ओपिनियन है? वो होगी ऐसा इसलिए डाला। वो हो गया ऐसा इसलिए डाला है, हो सकता है, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ऐसे पकड़ो भाई, थोड़ा आप कैमरा पकड़ेंगे, थोड़ा फ़ोन में वो नहीं आए भाई। तो मेरा ये कहना सिर्फ ये है कि पहला मैं उस चीज़ से क्या समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जैसे इन लोगों ने बोला, इन सबका सेम ही है कि तात्पर्य है कि वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाह रही है, जो उसी का थोड़ा हटके है। पर मेरा इन दोनों से सहमत है कि ये नॉर्मलाइज़ करना चाह रही है कि जो लड़कों के साथ वो गलत करती हैं, फिर कुछ भी वो जो गलती करती है ना, उसको एकदम थप्पा लगा देना चाहती है कि हाँ भाई, जो मान लो कि मेरे साथ, मान लो हुआ नहीं है, पर मान लो कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं जो मेरी जिसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको वो आर वर्ड बोल रहा हूँ, पर मेरी नज़र में वो है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और उसकी नज़र में भी कहीं ना कहीं होगा, तो वो ऐसा करना चाह रही है कि हाँ, अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं हूँ, मैं #प्राउड आर हूँ। बस वो ये समझाना चाह रही है कि #प्राउड आर हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही है और दुनिया को बता रही है कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं #प्राउड आर हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइज करके उसको कि भाई तुम बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ। तो जो वो होंगी वही वो डाल ली है, ठीक है, क्योंकि पौराणिक काल से ना उस आर को ना हम गलत चीज़ों के लिए इंडिकेट करते हैं, गलत चीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं। जिसके ऐसे लक्षण होते हैं, जिसके ऐसे कर्म होते हैं, उनको ही हम वो शब्द कहते हैं, वो आर वाला जो है, समझे। मैं कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो है वो है, ये मेरा ओपिनियन है जस्ट उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ पे जो आज का ट्रेंड चल रहा है, #प्राउड आर। और हमारी दोस्त ने जो किया है उसका बताता हूँ। हमारी दोस्त जो है ना, वो भी रंडी ही है, सॉरी, वो भी #आर ही है, उसके भी कर्म कांड हमें बहुत चीज़ें पता है। तो जो उस कैरेक्टराइज की लड़की होती है ना, वो ऐसा कर रही है कि उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रही है कि हाँ भाई मैं तो हूँ, सबको पता ही है, या फिर जिसको नहीं भी पता है तो कहीं ना कहीं उसको इधर उधर से खबर जो भी मिलती होगी वो साबित हो ही जाएगी। तो मैं #प्राउड आर का ट्रेंड में शामिल हो जाती हूँ, पता ही देती हूँ कि भाई नॉर्मल हो जाए अब वर्ड, क्योंकि हर दूसरी तीसरी लड़कियाँ जो आजकल होती हैं, मतलब शादी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं, कुछ में भी नंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे 10 में से 8 आजकल नॉट की पहले से आ रही हैं, कुछ भी, मतलब जो हमारा जितना मैं देखता हूँ 10 में से 8 लड़कियाँ वैसी होती हैं, 2 होती हैं सही होती हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि वो भी वही होगी, और ये जो ट्रेंड है गलत है, ये नहीं चलना चाहिए। अब हम तो छोटे मोटे यूट्यूब में डाल रहे हैं, फुल कुछ नहीं, 20-25 लोग देखेंगे, पर जो भी देखे उनको मैं समझा देना चाहता हूँ ये है, आर है तो आर का ट्रेंड चला रही है, और बात खत्म। मेरा ये ओपिनियन है, कट। तो आज का ये कोई व्लॉग नहीं था, ये एक मैसेज था, ये एक मेरा ओपिनियन था, मेरे दोस्तों का ओपिनियन था, जो आप सबको मैंने बताया है और आपके सामने प्रकट रखा है। आप इसको एज अ ज्ञान ले लें, ज्ञान तो नहीं कहूँगा मैं इसे, ये मेरा ओपिनियन ही समझें और मेरे दोस्तों का ओपिनियन समझे। बाकी संवाददाता सत्यम कुमार विद कैमरामैन अभिनव झा एंड मेरे दोस्त हिमांशु जोशी उर्फ हमारे जोशी भाई, अक्षय कुमार हमारे अक्षय भाई, ये हमारे दोस्त हैं, और जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, वो थे शुभम। आप उन्हें समझदार कहें या कुछ भी कहें, अब उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, अगर आपको हम उसको फोर्स नहीं करते। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सुन के अगर बुरा भी लग रहा है तो आप अपने अंदर झांकिए कि आपको ये वर्ड सुन के कितना बुरा क्यों लग रहा है। अगर आपको कोई नॉर्मलाइज करना है तो, और कोई लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो, तो आपको ये वर्ड बुरा क्यों लग रहा है, सही बात बोली जोशी ने कि आपको बुरा ऐसा वर्ड क्यों लग रहा है, कि हमारा ओपिनियन गलत क्यों लग रहा है। आपका नॉर्मल हो चुका है वर्ड। तो ये अगर मैं सब लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, पहली बात मैंने कुछ लड़कियों को बोला है, और आपको भी पता है, आप भी लड़की हैं, अगर आप लड़की होके देख रही हैं तो कि 10 में से 8 लड़कियां वैसी हो रही हैं, सच्चाई है। ये बाबा प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कहा था कि लड़कियों का आचरण थोड़ा गड़बड़ा रहा है, जिस पे ट्रोल हुए थे वो, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ट्रोल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी है हम सही कह रहे हैं, कोई गलत वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है। जो वर्ड वो आजकल नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, हमने उसी वर्ड को हमने बोला है, और उसके अलावा हमने एक गाली नहीं दी है। तो वैसे मैं गालियाँ बहुत देता हूँ अपने ब्लॉग में, पर मैंने इसमें कोई गाली आपने सुना है वो सच है, और आपको बुरा लग रहा है तो आपके अंदर भी एक प्राउड आ चुका होगा।
चल भाई बाय कर दे यार, बाय बाय दोस्तों। तो जो भी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, बढ़िया वीडियो, नॉर्मल जस्ट मैसेज। ठीक है।